नमस्कार साथियों, स्वागत है मैथ 98 सक्सेस में। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं कुछ ऐसे सवाल लेके आया हूँ जो अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं। 2 पैर वाले और 4 पैर वाले जानवर दे रखे होते हैं, उनके सिरों की और पैरों की संख्या दे रखी होती है और हमें उनकी संख्या निकालनी होती है। अक्सर परीक्षा में इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं और कई तरह के तरीके आपने इन सवालों को हल करने के देखे होंगे। आज मैं इस वीडियो में 2 तरीके लेके आया हूँ और उन 2 तरीके से हम सवाल करेंगे और सीखेंगे। दोस्तों, आपको जो भी तरीका सरल लगे वो आप अप्लाई कर सकते हो। मुझे ये 2 तरीके बहुत ही बढ़िया लगते हैं। कई तरह के तरीके मैंने देखे हैं, ये 2 तरीके मुझे बहुत ही आसान लगते हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। आप इस वीडियो को पूरा देखना, जरा भी स्किप ना करें। तो चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। सवाल है कि किसी बगीचे में कुछ गाय व मुर्गियां घूम रही है। इनके सिरों की संख्या 40 है तथा पैरों की संख्या 130 है। गाय व मुर्गियों की संख्या क्या होगी? सिरों की संख्या दे रखी है और पैरों की संख्या दे रखी है। सिरों की संख्या 40 दे रखी है, इसका मतलब गाय और मुर्गियां दोनों मिला के 40 है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? पहला तरीका हम लगा रहे हैं। पहला तरीका यह है कि हम जैसे सिरों की संख्या 40 है, मान लेते, एक बार मान लेते हैं कि 40 ही 40 गाय है। ठीक है, एक बार हम मान लेते तो 40 गाय हो तो पैर कितने होंगे उसके? 40 इंटू 4 बराबर 160। ठीक है, अब 40 मुर्गियां हो तो पैर कितने होंगे? 40 इंटू 2, मतलब मुर्गियों के पैर कितने होते हैं? 2, तो 40 इंटू 2 बराबर 80। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? यहां हम गाय और मुर्गियां इस तरह से लिख देंगे। अब देखो, गाय के पैर 160 और मुर्गियों के पैर 80। ठीक है, अब देखिए यहां इनके पैरों की संख्या कितनी दे रखी है? 130 दे रखी है। तो इस तरह के जब सवाल हम करते हैं, यहां जैसे ये 130, तो इसमें क्या होता है? इस तरह के जब हम ये अनुपात संबंधित ये करते हैं तो एक इससे बड़ा होता है और एक छोटा होता है। ठीक है, तब हम इस तरह के सवाल हम कर पाते हैं अनुपात संबंधी। तो यहां पे देखिए, ये जो है हमने 130 पैरों की संख्या यहां लिख दी, 160 यहां आई है, 80 यहां आई। तो यहां हम इसको इस तरह से ऐसे करेंगे और इसको यहां पे इस तरीके से हम ये निकालते हैं। अब यहां क्या होता है? इसमें से इसको, ये बड़ी संख्या, ये छोटी संख्या है, इसमें से इसको घटाएंगे, यहां लिखेंगे, और ये बड़ी संख्या और ये छोटी है, इसमें से इसको घटाएंगे और यहां लिखेंगे। तो सबसे पहले इसमें से इसको घटाया तो यहां आया 160 में से 130 गए तो 30। ठीक है, 130 में से 80 निकाले तो 50। ठीक है, अब ये रेशियो जो आया है, अब ये फाइनली गाय और मुर्गियों का अनुपात आया है। गाय और मुर्गियों का फाइनली अनुपात आया है। तो यहां से हमें पता चल रहा है, देखो 50 और 30 का योग करेंगे 80 आए। तो फाइनल जब सिरों की संख्या 40 दे रखी है, मतलब दोनों ही जानवर मिला के 40 दे रखे होते, तो इससे हमें पता नहीं चल रहा है। अब हम इसका आधा करके देखेंगे। चलिए, इसका आधा किया 25 और इसका आधा किया तो आए 15। देखिए, ये 25 और 15, 25 और 15 कितने हुए? 40 हुए। तो टोटल संख्या आ गई, जो जानवरों की संख्या है, सिरों की संख्या 40 दे रखी है, तो टोटल संख्या ये आ गई 40। अब देखिए यहाँ पे गायों की संख्या कितनी और मुर्गियों की संख्या कितनी? तो गाय यहाँ पे दे रखा है, तो उलझने की बात नहीं है। ये जो है गाय है और ये जो है मुर्गियां है। तो इस तरह से गायों और मुर्गियों की संख्या निकल आई है 25 और 15। तो फाइनल आंसर कौन सा है? 25 और 15, ये फाइनल आंसर है। ठीक है, इसी का मैं दूसरा तरीका आपको बता रहा हूं। चलिए दूसरा तरीका देखते हैं। चलिए, अब हम दूसरा तरीका लगा रहे हैं। गाय व मुर्गियां घूम रही है और सिरों की संख्या 40 और पैरों की संख्या 130 है। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे? देखिए, यहां हम सबसे पहले गाय की संख्या हम निकाल रहे हैं। तो गायों की संख्या निकालेंगे तो सबसे पहले सिरों की संख्या ले लेते हैं। तो यहां देखिए, हम ट्रिक लगा रहे हैं। एक, सिरों की संख्या कितनी है? 40। हमको गाय की संख्या निकालनी है, तो हम यहां पे मुर्गियां जो है ना, गायों की संख्या निकालनी है, तो मुर्गियों के पैर कितने होते हैं? मुर्गियों के पैर हुए 2, तो यहां हम 2 का गुणा करेंगे। ठीक है, तो 2 का गुणा करने पर
कितना आता है 40 दूनी 80, यहाँ 80 आया। अब देखिए यहाँ पे 130 दे रखे हैं पैरों की संख्या, तो हम यहाँ क्या करेंगे 130 में से घटाएंगे इसको, 0 में से 0 0, 13 में से 8 गया 5, 50 है। अब 50 में 2 का डिवाइड कर लेंगे, यहां 25 आ गए। बिल्कुल आसान सी ट्रिक है ये। 25 गायों की संख्या आ चुकी है यहाँ पे। एक बार फिर देख लीजिए, 40 हम क्या कर रहे हैं, सिरों की संख्या जो 40 दे रखी है, हमको गायों की संख्या निकालनी है। तो यहां हमने 2 मतलब मुर्गियों के पैर कितने होते हैं, मतलब गायों की संख्या निकालनी है तो मुर्गियों के पैर लेने, मुर्गियों के पैर 2 होते हैं, 2 गुणा कर दिया 80 आया। अब यहाँ पैरों की संख्या 130 दे रखी है, 130 में से 80 गया 50 आया। अब 50 में 2 का डिवाइड कर लेंगे, फाइनल आंसर आ जाता है गायों की संख्या। इसी तरीके से हम मुर्गियों की संख्या निकाल रहे हैं, तो मुर्गियों की संख्या जैसे ये 40 है, तो मुर्गियों की संख्या निकालनी है तो गायों के पैर लिखने पड़ेंगे। तो चलिए 4 चौको 16, 160 हुए। अब 160 ज्यादा है, 130 कम है, यहाँ पे 130 हम घटाएंगे तो कितने आए 15, सॉरी 30, यहां 30 आए। अब 30 में 2 का भाग लगाएंगे तो सीधा आंसर आ जाता है 15। एक बार फिर देख लीजिए, 40 है सिरों की संख्या, मतलब टोटल जानवरों की संख्या 40 है। अब हमें मुर्गियों की संख्या निकालनी है तो गायों के पैर लिखने, यहां गायों की संख्या निकालनी थी, मुर्गियों के पैर लिखे, यहां मुर्गियों की संख्या निकालनी, गायों के पैर लिखे, दोनों का मल्टीप्लाई किया 160 आया। अब 130 ये छोटा है इसलिए हमने नीचे लिखा और ये यहाँ बड़ा था इसलिए ऊपर लिखा। तो इसमें से ये घटाएंगे 30 आया और 30 में 2 का भाग लगाएंगे 15, ये मुर्गियों की संख्या आ गई और ये गायों की संख्या। देखिए कितना फास्ट आया। दोनों में से जो भी तरीका आपको अच्छा लगे वो आप कर सकते हो, मैंने दोनों ही तरीके आपको बता दिए, ठीक है।